हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डीपीएसपी के आर्टिकल्स को ट्रिक्स के साथ समझने और याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डीपीएसपी डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डीपीएसपी होते क्या है? ये हमारे संविधान में स्टेट्स को कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं फॉलो करने के लिए, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिए गए हैं? ये पार्ट 4 में दिए गए हैं। इसके लिए आर्टिकल्स कौन 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 से हैं? डीपीएसपी के लिए आर्टिकल्स 36 के लेकर 51 तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये डीपीएसपी किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं? तो ये आयरलैंड से बोरो किए गए हैं। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी बोरो किए गए हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाना था कि आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए गए हैं। नेक्स्ट, सबसे पहली बार डीपीएसपी की बात कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले सप्रू कमेटी ने रिकमेंड किए थे 1945 में। सप्रू कमेटी ने दो कैटेगरीज दी थी राइट्स की, एक जस्टिशिएबल राइट्स जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है, और एक नॉन जस्टिशिएबल राइट्स जो कि डीपीएसपी है। अब जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल का मीनिंग क्या है? जस्टिशिएबल राइट्स यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघना की जाती है या हमारा कोई अधिकार हमें नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए हमें पावर दी गई है रिट्स की, कि हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। और जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिशिएबल राइट्स है, यानी कि जिस स्टेट को डायरेक्शंस दी गई हैं, अगर स्टेट इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं भी करता है तो इसके लिए हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते स्टेट के खिलाफ कि उसने ये काम तो किया ही नहीं। ये स्टेट के ऊपर है कि वो इन डायरेक्शंस को फॉलो करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता। तो ये है डेफिनेशन जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल राइट्स की। और जो हमारे डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिशिएबल राइट्स है। अब 4 न्यू डीपीएसपी ऐड किए गए थे। ये कब ऐड किए गए थे? ये 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, उसके द्वारा 4 नए डीपीएसपी ऐड किए गए थे। उनके आर्टिकल है 39, 39A, 43A, 48A। जैसे कि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि जो नए डीपीएसपी ऐड किए गए हैं उनके आर्टिकल बताओ। जो मैंने जहाँ नोट किए हैं, आप जहाँ से रिवाइज कर सकते हो। अब डीपीएसपी किस नेचर के हैं? तो ये पॉजिटिव इन नेचर के हैं। ये पॉजिटिव क्यों हैं? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये स्टेट के फंक्शंस और उसकी पावर को इंक्रीज करते हैं, कि ये स्टेट जो इन डायरेक्शंस को फॉलो करके वेलफेयर कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, देश की बढ़ोतरी के लिए काम कर सकता है। तो ये वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इसलिए ये पॉजिटिव इन नेचर है। तो चलिए अब हम इसके आर्टिकल्स को ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डीपीएसपी के लिए आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 दिए गए हैं। 36 में क्या दिया गया है? स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, और 37 में प्रिंसिपल्स हैं। तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल 38 से, बिकॉज 36, 37 इजी है रिमेंबर रखने के लिए। हम 38 देखते हैं। 38 की ट्रिक है 3 8 3 people 8 together। 3 8 3 people 8 together इज इक्वल टू सोशल वेलफेयर। कि लोग क्या है, एक दूसरे के साथ अच्छे से खुश होकर रह रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? सोशल वेलफेयर हो रहा है। 3 people 8 together, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। 3 people 8 together 38 इज इक्वल टू सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट आर्टिकल 39, 3 nice rules for justice। 39 3 nice। अब 3 nice क्या है? रूल्स है जस्टिस के लिए।
कौन से रूल्स हैं उन्हें पढ़ते हैं। इक्वल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ। तो ये सब आर्टिकल 39 में दिया गया है। अब जैसे एग्जाम में कोई भी एक लाइन आ सकती है, वो पूछ सकता है कि इसके रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो हमें ये याद रहना चाहिए कि इसके लिए आर्टिकल 39 है कि सभी को अपना जीवन यापन करने के लिए इक्वल मीन्स अवेलेबल होने चाहिए, और कोई एक बराबर काम कर रहा है, जैसे मैन और वुमेन इक्वल वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें इक्वल पे मिलनी चाहिए, और वर्कर्स की हेल्थ का प्रोटेक्शन। तो 39 थ्री नाइस 39 रूल्स फॉर जस्टिस। जस्टिस कैसे आएगा? जब मैन और वुमेन सभी के लिए सब कुछ इक्वल होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 39A, इसके लिए ट्रिक है 39 नीड्स एन एडवोकेट। एडवोकेट ए से हमने बनाया एडवोकेट। 39 नीड्स एन एडवोकेट। एडवोकेट की ज़रूरत हमें किस लिए पड़ती है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। सो 39A आर्टिकल में क्या दिया गया है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के लिए दिया गया है। अब इसे हम याद कैसे कर सकते हैं? हम क्या, इसके लिए ट्रिक है कि लोग चार हो या 40, वो तो मिलकर पंचायत ही करेंगे। सो आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, 4 हो या 40 लोग तो पंचायत ही करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 41। अब ट्रिक कैसे है? जब हम 4 में से 1 माइनस करेंगे, 41 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो इसमें 3 राइट्स की बात हो रही है। वो 3 राइट्स कौन से हैं, इन्हें देखते हैं। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। सो 41 आर्टिकल में 4 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 3 राइट्स आएंगे। राइट कौन से हैं? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। वेरी इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 42। अब इसे याद करने के लिए ट्रिक है 42 वीक्स मैटरनिटी लीव, कि हमें मैटरनिटी लीव कितनी चाहिए? 42 वीक्स। और 42 वीक्स मैटरनिटी लीव क्यों चाहिए? जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर लाइफ, यानी कि हमें अच्छी लाइफ के लिए जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस, अच्छी कंडीशंस के लिए 42 वीक्स की मैटरनिटी लीव चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 43। अब इसे याद कैसे करेंगे कि 43 आर्टिकल कहता है लिविंग वेज की बात करता है, तो वर्कर्स कहते हैं कि 43 रुपीज लिविंग वेज इज नॉट इनफ, कि 43 आर्टिकल है लिविंग वेज, इसे याद करेंगे कि 43 लिविंग वेज इज नॉट इनफ। सो इसके लिए क्या करना चाहिए? नेक्स्ट आर्टिकल इसकी बात करता है 43A। सो पार्टिसिपेट द वर्कर्स इन मैनेजमेंट। अब वर्कर्स क्या कह रहे थे 43 आर्टिकल में कि 43 रुपीज लिविंग वेज इज नॉट इनफ। सो 43A आर्टिकल कहता है कि पार्टिसिपेट द वर्कर्स इन मैनेजमेंट। 43B ए ने बात करी कि पार्टिसिपेट करवा दो वर्कर्स को मैनेजमेंट में। बी क्या कहता है? इससे क्या होगा कि ब्रदरहुड और कोऑपरेशन आएगा, यानी कि 43B आर्टिकल में क्या कहा गया है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसका प्रमोशन। 43B ब्रदरहुड, बी ब्रदरहुड कोऑपरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में बहुत रिपीट भी होता है। डीपीएसपी सभी इंपॉर्टेंट होते हैं आर्टिकल, एग्जाम में अक्सर हमें रिपीटेड देखते ही हम क्वेश्चन डीपीएसपी के। सो इन ट्रिक्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिए और 1-2 बार वीडियो को देखना, और ऐसे ही अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना अच्छे वे में।
और रिवाइज करते रहना, अच्छे से याद हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44, 4 इज इक्वल टू 4। आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि हमारे देश में जो इलेक्शंस जो होती है उसका टाइम अलग अलग रहता है हर स्टेट में। ये वाला आर्टिकल कहता है कि देश में हर स्टेट में और देश के जो सेंटर के इलेक्शंस होते हैं वो सभी एक ही टाइम पर होने चाहिए। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44, 4 यानी कि सबको इक्वल रखो, 4 इक्वल यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है आर्टिकल 45, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 45 को कैसे याद करेंगे? 4, 5, 6, 6 ईयर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। 4, 5, 6 ईयर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 46, 46 इज इक्वल टू फिक्स, 46 6 फिक्स, 6 फिक्स। अब हमें इस आर्टिकल में क्या कहा गया है फिक्स करने के लिए? तो इसमें कहा गया है फिक्स द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, कि हमारे देश में जो वीक सेक्शंस हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो उनके जो इंटरेस्ट है उन्हें ऊपर रखना है, उनके इंटरेस्ट को फिक्स करना है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 47। इसके लिए ट्रिक है AK-47 इज नॉट गुड बट आर्टिकल 47 गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज आर्टिकल 47 हमें क्या कहता है? न्यूट्रिशंस टू इम्प्रूव हेल्थ। हेल्थ अच्छी करनी है तो उसके लिए न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, तो वो प्रोवाइड करवाना स्टेट के द्वारा लोगों को ये दिया गया है इस आर्टिकल में। ट्रिक AK-47 is not good but Article 47 is good for health, provide nutrition to improve health. नेक्स्ट आर्टिकल है 48, 4 cows 8 grass। कैसे? 4 cows 8 grass। अब ग्रास से हम क्या समझेंगे? एग्रीकल्चर, और काउज जाने के एनिमल हस्बेंड्री। सो आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल इससे रिलेटेड है हमारे पास आर्टिकल 48A। इसमें दिया गया है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। जहाँ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात हो रही है तो इसका जो सब आर्टिकल है आर्टिकल 48A, उसमें इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात की गई है। सो इजी है दोनों को याद करना। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 49, 49 फोर्ट्स की और मॉन्यूमेंट्स की बात करता है। 49 में क्या दिया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस एंड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, कि जो हमारे देश के लिए प्लेसेस जो इम्पोर्टेंट है, नेशनल इम्पोर्टेंस की है, उनकी प्रोटेक्शन करना। इससे याद कैसे करना है? 49 से हम फोर्ट्स और मॉन्यूमेंट्स को याद रखेंगे जो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन प्लेसेस का प्रोटेक्शन आर्टिकल 49 में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 50। तो 50 को हम इजी वे में बहुत ही याद करेंगे, जैसे 50-50 डिवीजन, बिकॉज इसमें आर्टिकल 50 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जो कार्यपालिका है, हमारी जो न्यायपालिका है, उससे सेपरेट होकर चलेगी। जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है तो इसके लिए आर्टिकल 50 है। 50-50 डिवीजन किसका? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, सेपरेट करना। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51। अब ये 1 दिया गया है, इससे हम 1 इज इक्वल टू I,
प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो बहुत ही यूनिक आर्टिकल है, हमें इजी रिमेम्बर हो ही जाएगा। आर्टिकल 51 आई, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर आपको अच्छे से इन आर्टिकल्स को याद करना है तो प्लीज़ इन ट्रिक्स को अच्छे से समझने की और साथ में आर्टिकल्स में जो दिया गया है उससे रिलेट करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को एक दो बार देखना, सुनना, समझना, इजी वे में अच्छे से याद हो जाएंगे और रिवाइज करते रहना। अब कुछ आर्टिकल हैं जिसमें और भी दिए गए हैं सब आर्टिकल, जैसे कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 में ये 6 सब टॉपिक दिए गए हैं जे लाइंस में, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम 1 2 3 पढ़कर चल जाते हैं और फिर वो कोई और पूछ लेता है तो हम कहते हैं कि ये तो इस आर्टिकल में दिया ही नहीं गया है, तो हम वो क्वेश्चन गलत कराते हैं। इसके लिए इन सब थिंग्स को भी याद रखना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। जो आर्टिकल 39 है उसमें दिया गया है कि स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवार्ड्स, स्टेट को अपनी पॉलिसी किन किन कामों के लिए डायरेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले ए है 39A, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। 39B, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 39C, प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, कि कोई भी वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करके नहीं रख सकता, ये इसका प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम करनी है। आर्टिकल 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 39E, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। 39F, children are given opportunities and protected against exploitation। 39F क्या कहता है कि चिल्ड्रंस को अपॉर्चुनिटीज देनी है और उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 39 में 39A, 39B, 39C, ये सब आर्टिकल्स भी हैं, इन्हें भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51, जो हमारा लास्ट आर्टिकल था। इसमें जो आर्टिकल 51A है, इसमें दिया गया है प्रमोट इंटरनेशनल पीस फॉर सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है। और नेक्स्ट है 51B, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। अब जैसे हम एक ही लाइन याद करके कहें, जो मेन है कि इंटरनेशनल पीस की सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है, और उन्होंने पूछ लिया कि जस्ट और ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, तो हम सोचते रह जाएंगे। तो इसके लिए जो एग्ज़ाम में पॉइंट आते हैं वो मैंने जहाँ नोट किए हुए हैं, इन्हें अच्छे से देखिएगा। 51B, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, ये जो नेशंस हैं, राष्ट्र हैं, उनके बीच क्या एक ऑनरेबल रिलेशन बना के रखना है, कि कोई भी एक दूसरे से नफरत वाला रिलेशन नहीं होना चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए नेशंस के एक दूसरे के साथ। 51C क्या कहता है? 51C, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, और जो इंटरनेशनल लॉ है उसके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। 51D, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनकी सेटलमेंट को एनकरेज करना। ये थे हमारे DPSP के आर्टिकल्स। अगर आपको इन आर्टिकल्स को याद करने में और ट्रिक्स को समझने में आसानी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू। बाय बाय।